नमस्कार, आपका बहुत स्वागत इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है राजस्थान की खबरों का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान में भाग लिया। वहीं उनका कहना रहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा जो है वो चल रहा है और उसमें पूरे राजस्थान में जितने स्मारक हैं उन सभी की सफाई का अभियान जो है वो चलाया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा कि आज हम यहाँ जंतर मंतर में सफाई करने आए हैं। ये सार्वजनिक भागीदारी की बात है और यहाँ के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम केवल सफाई कर्मचारियों के ही भरोसे और आश्रित रहते हैं, वह ही सफाई करेंगे, लेकिन हमें भी इससे जुड़ना होगा। बिल्कुल, आज जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं उन सबका सम्मान भी किया और आज ये अभियान सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें सारे ही हमारे मॉन्यूमेंट्स की सफाई को भी हमने लिया है और आज यहाँ जंतर मंतर में हम लोग सब मिलकर यहाँ पर सफाई करने आए हैं। इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही पार्टी का अभियान नहीं है, ये सरकार का अभियान भी नहीं है, ये जनता का अभियान है। ये जो सफाई वाली बात है, हम सबको हमारे अंदर इस चीज को लेके आना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हर नागरिक को अपना ये सहयोग करना चाहिए इन सब चीजों में। सिर्फ अकेले हम लोग ब्लेम करते हैं प्रशासन को, सरकार को, लेकिन ये क्या हमारी गलती नहीं है? कचरा कौन फेंकता है? हम ही लोग फेंकते हैं। तो क्या हम उनका सहयोग करेंगे तो ये इससे मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये आज हम लोग यहाँ सब आए हैं सफाई अभियान में भाग लेने। आसींद के कटार मंडल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के मौके पर कटार में एक भव्य पथ संचलन का आयोजित किया। संघ के स्वयंसेवकों ने कदम से कदम मिलाकर गांव के मुख्य मार्गों पर अनुशासन का परिचय दिया है। वहीं इस पथ संचालन में नन्हे मुन्ने बालकों ने गणेश धारण कर इस पल में सहभागी हुए। बता दें कि पथ संचालन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता और आपसी संभावना को बढ़ावा देना है, जो कि संघ के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। अनुशासन और संगठन का प्रदर्शन गढ़ चौक से शुरू हुआ और अटल सेवा केंद्र में स्थापित बापू जी की स्थापना में समाप्त हुआ। इस पूरे मार्ग में स्वयंसेवकों ने एक रूपता और अनुशासन के साथ मार्च किया। वहीं पथ संचालन के दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा करके पथ संचालक का स्वागत किया। वहीं बालिकाओं के द्वारा जगह जगह पर रंगोली भी जो है वो बनाई गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सागोद देहात मंडल के सभी 47 बूथों पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज से स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया गया। इस दौरान मंदिर, मठ, सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की। कार्यक्रम के पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी द्वारा सभी बूथों पर कार्यक्रम के आयोजन सुनिश्चित करवाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने के संयोजक के पद पर भी लगाए गए हैं। सभी संयोजकों को अपने अपने बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। वहीं जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि लक्ष्मीपुरा हनुमान जी मंदिर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हरिलाल नागर भी मौजूद रहेंगे। ग्रामीण सेवा शिविर जो लग रहे हैं वो हर पंचायतों में, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया है और वहाँ पर समस्त ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो स्वास्थ्य से लेकर के हो, चाहे वो हमारा जो लाभार्थी है उससे जुड़ी हुई, चाहे पेंशन योजनाओं के कार्य हो या फिर हमारी रेवेन्यू से जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्य हैं, नाम दुरुस्ती से लेकर के, नाम परिवर्तन से लेकर के, और हर तरह के उस कार्यक्रमों में आज इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये जो शिविर रखे हैं, इसमें हर जगह जाकर के और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी जो व्यक्तिगत लाभ की योजना उनका भी समाधान करने का काम हम इस शिविरों में करेंगे, ताकि गाँव के लोगों को इससे लाभान्वित समाधान मिल सके। तो खबर डीग से है, जहां नगर परिषद ने बुधवार शाम बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय को सील कर दिया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई कार्यालय पर तकरीबन 4,98,081 रुपए की यूडी टैक्स बकाया होने के बाद कारण की गई है। इस कदम में नगर परिषद आयुक्त कुलदीप सिंह के निर्देश पर जो है यह कदम उठाया गया। नगर परिषद के जेई
एन सुनील दत्त चतुर्वेदी अतिक्रमण अधिकारी की टीम ने बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता के कार्यालय को यहां पर सील कर दिया। वरिष्ठ पशुपालक गौरव जहांगीर ने बताया कि बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर यूडी टैक्स बकाया था। नगर परिषद द्वारा इस संबंध में पूरे 2 नोटिस जो है वो जारी किए गए थे, लेकिन उस नोटिस का कोई भी जवाब जो है वो नहीं मिला है। इसके बाद ही ये कार्रवाई जो है वो की गई थी। तो आपको बता दें किस तरीके से डींग में अधिशासी अभियंता कार्यालय को यहां पर सील कर दिया गया और यूडी टैक्स बकाया होने के कारण जो है ये कार्रवाई नगर परिषद अभियुक्त की ओर से की गई थी। तो आपको बता दें किस तरीके से डीग में सरकारी विभागों में ही आपस में जो है कहीं ना कहीं अब तालमेल नहीं बैठ पा रहा, जहां एक तरफ जो है एक सरकारी बिजली विभाग के कार्यालय में किस तरीके से टैक्स बकाया होने के बाद अब नगर परिषद के अभियुक्त की ओर से यहां पर जो है अब कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया है। तो आपको बता दें किस तरीके से डीग से खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर नगर परिषद आयुक्त के आदेश पर जो है कार्रवाई हुई थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न गुर्जर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीग से। पूरी जानकारी क्या है आखिरकार उनसे लेते हैं। शत्रुघ्न, क्या पूरा मामला है? आखिरकार टैक्स की बकायदा राशि जो है वो 4,58,000 के आसपास बताई जा रही है, जो बकाया थी, जिसके लिए अब यहां पर कार्रवाई जो है नगर परिषद की ओर से कर ली गई है। जी, ये कार्रवाई ये है कि बिजली विभाग पर पिछले काफी दिनों से नगर परिषद को अभी मालूम पड़ा है कि ये जमीन है जो नगर परिषद में आती है जी। तो बिजली विभाग ने पहले तो इनको नोटिस भेजा है, नोटिस भेजने के बाद अब कार्रवाई की है और बिजली विभाग के दफ्तर पर ताला भी कर दिया है। देखिए, इसमें जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 2 बार पहले भी नोटिस जो है वो भेजा जा चुका था जी। ऐसे में देखिए एक सवाल ये खड़ा होता है कि जब आपस में सरकारी कार्यालयों के ही लोगों में तालमेल नहीं है, तो टैक्स जो जमा करने की बात होती है उसको फिर टारगेट को पूरा कैसे किया जाएगा? जी, अब ये थोड़ा राजनीति मान लीजिए, राजनीति का भी कुछ खेल है। कुछ सरकारी महकमे में आपस में कोई तकरार भी हो सकती है जी, जिसके कारण की 2 बार वो दिया है, नोटिस दिया। नोटिस के बावजूद बिजली विभाग ने अपना ना तो कोई कार्यालय के लिए कहीं दूसरी जगह देखी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शत्रुघ्न, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस मामले में। तो नसीराबाद में सुरक्षा बलों ने आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी का सशक्त प्रदर्शन जो है वो किया है। आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की 83वीं वाहिनी ने केंद्र गृह मंत्रालय के निर्देश पे व्यापक फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व सहायक कमांडेंट नंदिनी शर्मा ने किया, जबकि संचालन कमांडेंट कुलदीप कुमार जैन और नसीराबाद सिटी थाना अधिकारी हुक्म गिरी को देखरेख में जो है ये किया गया था। इस दौरान स्थानीय पुलिस और आरएएफ जवानों ने भी मिलकर जो है सुरक्षा व्यवस्था का बारीकियों से जायजा लिया। इस दौरान जवानों ने न केवल सुरक्षा अभ्यास किया, बल्कि नागरिकों को यह भरोसा दिलाया है कि प्रशासन पर हर स्थिति से निपटने करने के लिए सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के मौके पर पीरंजाम पोल गौशाला में बीजेपी नेता मेघराज कल्ला की ओर से एक विशेष गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कल्ला ने गायों को लापसी, मूंगफली का चारा और गुड़ खिलाया। उन्होंने कहा कि गौ सेवा से पुण्य की प्रति होती है और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मोदी जी का जीवन राष्ट्र सेवा से निरंतर समर्पित है। इसी भावना के साथ जो है यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक पब्बाराम बिश्नोई, बीजेपी जिला अध्यक्ष ज्योति जानी सहित सैकड़ों बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ और उत्तम जीवन की और मां लाटियाल से कामना की है। साथ ही भामाशाला कल्ला ने सभी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस अवसर पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी अपना आभार जो है जताया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
श्री माधोपुर में इन दिनों चोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है। वहीं पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। एक के बाद एक लगातार चोरी की 4 वारदात जो हैं वो उसने अंजाम दे दिया है। आपको बता दें कि डुंगरी के पास स्थित एक मकान में चोरों ने मकान के पीछे का जंगला तोड़कर नकदी सहित लाखों रुपए के जेवरात जो है वो चोरी कर लिए। इस दौरान पीड़ित ने बताया कि सुबह उठे तो उन्हें मकान के पीछे का जंगला टूटा हुआ मिला और सामान इधर से उधर बिखरा हुआ मिला, तो उन्हें चोरी की आशंका हुई। उन्होंने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका स्थिति का जायजा लेकर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दें कि 6 दिन पहले भी इलाके में इसी प्रकार से अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बेवरा के नेतृत्व में जेरावार नगर के सरकारी कुएं की भूमि में अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता बनवारी लाल यादव और ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन ने तोड़फोड़ कार्रवाई करते हुए भूमि को कब्जा मुक्त करवाया है। ये भूमि लंबे समय से अतिक्रमणकारियों के कब्जे में थी। तहसीलदार बेरवा के नेतृत्व में अब तक दर्जन अवैध कब्जों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा चुकी है। प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में राहत मिली है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। शिवसेना की अहम बैठक किशनगढ़ के रामनगर मालियों की ढांडी में आयोजित हुई थी, जिसमें एकनाथ शिंदे के निर्देश पर जिला प्रमुख गोपाल शर्मा ने संगठन में बदलाव किए हैं। इस दौरान नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में लोकेश बोयत के शिवसेना अध्यक्ष जो है उन्हें नियुक्त किया गया है। जिला प्रमुख गोपाल शर्मा ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा और भगवा दुपट्टा ओढ़कर पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने बोयत का स्वागत जो है वो माला और राजस्थानी साफा पहनाकर जोरदार अभिनंदन किया है। वहीं बैठक में कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान बोयल ने कहा कि वे संगठन को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं बैठक में शिवसेना के भविष्य की रणनीति और विस्तार पर भी चर्चा हुई है। तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, जहां वोट चोरी कर सांसद और विधायक बने हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी पद से हटाकर ही दम लेगी। दरअसल उदय बीकानेर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत पैदल मार्च और युवाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने खास बातचीत में कहा कि देश में युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी चरम पर है। देश में हालात चाहे कानून व्यवस्था के हों या चाहे आर्थिक व्यवस्था के, सबको पता है कि क्या हो रहा है। यदि सैकड़ों हाईवे की बात करें तो हिमाचल उत्तराखंड में अजीब से ठेकेदार जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसके चलते कमीशन खोरी जो है वो बढ़ गई है और आए दिन जो है पहाड़ टूटे जा रहे हैं और लोगों की मौत जो है वो हो रही है। इस दौरान यूथ कांग्रेस के देहात अध्यक्ष भवन कुंकर, शहर अध्यक्ष प्रदीप शर्मा सहित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने खास बातचीत की है संवाददाता के सिंह से। तो देखिए किस तरीके से वोट छोड़ गद्दी छोड़ के मामले को लेकर यहां पर जो है यूथ कांग्रेस जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार को घेरने का काम कर रही है। और ये नारा कांग्रेस की ओर से लगातार दिया जा रहा है कि चाहे सांसद हो चाहे विधायक, अगर वोट चोरी कर जो है कुर्सी पर बैठे हैं तो उनको हटाने का काम यहां पर जो है कांग्रेस पार्टी करेगी। उनका स्वागत जो है भव्य तरीके से किया गया बीकानेर के अंदर, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से जो है यहाँ पर फूल मालाओं के बीच उनका स्वागत किया गया और संबोधित करते हुए उन्होंने कई सारी बातें की और खास तौर पे सरकार को घेरने का काम उन्होंने किया। तो वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान जो है यहाँ पर कांग्रेस लगातार चला रही है और उसी के तहत जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो बीकानेर पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा किया गया। तो फलौदी जिला प्रशासन द्वारा आमजन को नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूकता करने के लिए शुरू किए गए मिशन
प्रण अभियान के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में नशा मुक्ति शपथ जो है, हस्ताक्षर अभियान और पोस्टर प्रतियोगिता सहित कई अन्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। समाज कल्याण अधिकारी करणी सिंह नाथावत ने बताया कि अभियान के तहत शुरू की गई जागरूकता में वैन ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को जागरूक करेगी। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग के कर्मियों द्वारा ग्राम पंचायतों से आयोजित हो रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में भी आमजन को हेल्पलाइन नंबर 1933 के संबंध में जागरूक कर रहे हैं। साकार करने में मेरी क्षमता के अनुसार तो ग्राम स्तर पर जो है गतिविधियों का यहाँ पर आयोजन किया गया। खासतौर पर नशे के खिलाफ जो है यहाँ पर एक व्यापक कदम जो है राजस्थान सरकार लेते हुए नजर आ रही है, जहाँ पर नशे के दुष्प्रभावों के लिए जो है यहाँ पर अब संबंधित में जगह जगह खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण पंचायतों में ग्राम स्तर तक जो है अब गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और साथ ही सरकार की जो हेल्पलाइन नंबर है 1933 उसके बारे में भी जो है अब जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम स्तर तक आयोजित किए जा रहे हैं अलग अलग कार्यक्रम। फलोदी अभियान का समर्थन करता हूँ और नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने में मेरी क्षमता के अनुसार सहयोग का संकल्प लेता हूँ। भारत माता की जय हो। कहता हूँ कि नागौर के खिनवसर कस्बे में रोडवेज बस डिपो के पास बने तिराहे पर बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक बाइक सहित रोडवेज बस के नीचे घुस गए और बस में सवार और स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को बस के नीचे से निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर दोनों का प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए जोधपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रोडवेज बस को थाने में लाकर खड़ा करवाया। वहीं इस दौरान खिंसवर विधायक रेवंत राम डागा भी जो है मौजूद रहे। तो बस ने किस तरीके से यहां पर रोडवेज बस के नीचे 2 युवक जो हैं वो आ गए और बस के नीचे आने से दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को हालांकि बाहर जो है निकाल लिया गया था सुरक्षित, लेकिन उसके बाद उनको यहां पर जिला अस्पताल रेफर भेजा गया, लेकिन वहां से उनको रेफर जो है जोधपुर कर दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब कार्रवाई शुरू कर दी है और जो बस है, सरकारी बस है, रोडवेज की बस है, उसको जो है अब थाने में खड़ा कर दिया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। तो किस तरीके से भयानक हादसा जो है वो नागौर में सामने आया है राजस्थान में, जहां पर बस डिपो के पास एक रोडवेज बस के नीचे बाइक आने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसींद नेशनल हाईवे 158 पर पिछले 3 सालों से अधूरे पड़े तकरीबन 700 मीटर सड़क निर्माण का कार्य आखिरकार जो है शुरू हो गया। सड़क के दोनों ओर बने मकानों को जेसीबी और मशीनों की मदद से ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान मकान मालिकों और प्रशासन के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कर ली गई है। अधिकारियों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, वहीं अल्टीमेटम की अवधि पूरे होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि अब ये कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके और हादसों पर भी जो है रोक लग सके। तो नेशनल हाईवे 158 पर जो है वो निर्माण का कार्य अब शुरू हो चला है, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से बकाया बताया जा रहा था। अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मसला बताया जा रहा था इस मामले में, जिसके बाद अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात था। और आपको ये भी बताते चलें कि देखिए, भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने को लेकर जो लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग और जो प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, उनके बीच थोड़ी नोकझोंक जो है देखने को मिली थी, लेकिन ये पूरा कार्य प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से खत्म कर लिया गया था। तो नेशनल हाईवे 158 पर जो है निर्माण का कार्य अब शुरू हो चला है, जो काफी लंबे अरसे से बाधित था। तो डूंगरपुर जिले के साइबर अपराधियों पर जो है नकेल कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर हंट के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिछले 1 महीने में अब तक पुलिस ने तकरीबन 24 अभियुक्तों को और 8 नाबालिगों को गिरफ्तार पर सलाखों के पीछे जो है भेजा है। वहीं आज की कार्रवाई में पुलिस ने 11 आरोपियों और 2 नाबालिगों को दबोचकर उनके कब्जे से 30 मोबाइल फोन और तकरीबन 39 फर्जी सिम कार्ड जो हैं जब्त किए।
इस दौरान डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी देश भर की भोली भाली जनता को फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठग रहे थे। आरोपियों ने करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करना जो है इसको कबूला है। साइबर ठग भोले भाले युवकों को फंसाकर उनकी जेब खाली कर उनसे जो है पैसा लूटते थे। इस पूरे गिरोह में नाबालिग लड़कों को भी शामिल कर साइबर फ्रॉड करवाया जा रहा था। तो पुलिस को यहां पर जो है एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर साइबर ठगों के खिलाफ जो है पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए यहां पर 11 लोगों को और उसमें 2 नाबालिग भी हैं उनको गिरफ्तार किया है। तो पुलिस लगातार जो है ऑपरेशन साइबर हंट चला रही है, जिसके तहत जो है अब सफलता यहां पर जो है राजस्थान पुलिस को मिलती हुई नजर आई। करोड़ों रुपए की ठगी का मामला बताया जा रहा है, जहां तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से अधिक की ठगी फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पे जो है यहां ये लोगों के साथ करते थे और पुलिस का लगातार इसमें जो है शिकंजा जारी है। तो फिलहाल के लिए राजस्थान की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।